ऐसा लगता है कि देश की इलेक्टोरल मशीनरी एक ऐसे क्रॉस रोड पर आ खड़ी है जहां हर स्टेट का अपना क्राइसिस, हर इलेक्शन का अपना कन्फ्लिक्ट और हर पॉलिटिकल रिटोरिक का अपना कॉन्स्टिट्यूशनल फॉलआउट बन चुका है। बिहार के इलेक्शंस ने इस बात को और क्लियर कर दिया कि हम एक नए युग के डोरस्टेप पर खड़े हैं, जहां वोटर्स की लिस्ट रिवाइज करने का डिसीजन भी सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेटेड होता है और एक एमपी के कम्युनल रिमार्क्स एक पूरे हेट स्पीच इंक्वायरी को ट्रिगर कर देते हैं। दर्शकों, यही वो बैकग्राउंड है जिसमें केरला के इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है, डिमांडिंग दैट द ऑनगोइंग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इन केरला बी पुट ऑन होल्ड बिकॉज इट इज क्लैशिंग विद लोकल बॉडी इलेक्शंस। और ये सब हो रहा है बिल्कुल उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एसआईआर के नेशनल वैलिडिटी, टाइमलाइंस और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पर मैराथन हियरिंग कर रहा है। एक ऐसा हियरिंग जिसका डायरेक्ट पॉलिटिकल इम्पैक्ट बिहार से लेकर केरला तक महसूस किया जा रहा है। केरला का केस शायद पहली नजर में प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव लग सकता है। लोकल बॉडी पोल्स 9 दिसंबर एंड 11 दिसंबर को शेड्यूल्ड है और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का कहना है कि अक्टूबर 27 का इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन एक ऐसी रिवीजन एक्सरसाइज शुरू कर रहा है जो वोटर्स और फील्ड ऑफिसर्स दोनों को एक इम्पॉसिबल सिचुएशन में डाल देगा। उनका आर्ग्यूमेंट ये नहीं कि एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन बढ़ जाएगा, बल्कि ये भी है कि साइमल्टेनियस एसआईआर और इलेक्शन कैंपेन विल क्रिएट कंफ्यूजन अमंग वोटर्स, लॉजिस्टिक ओवरलोड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्फ्लिक्ट भी क्रिएट करेगा। ये रीजनिंग आम लग सकती है, मगर जब आप इसको बिहार के इलेक्शन टाइम डेवलपमेंट के साथ रखकर देखते हो तो पिक्चर काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि बिहार में भी एसआईआर का इशू फंडामेंटल डेमोक्रेटिक फेयरनेस का सवाल बन गया था। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर मास डिसएनफ्रेंचाइजमेंट के एलिगेशंस, पिटीशंस, एफिडेविट्स और सुप्रीम कोर्ट की बार-बार स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशंस ने पूरा इलेक्शन नैरेटिव ही रीडिफाइन कर दिया था। आईयूएमएल की पिटीशन एक और डिस्टर्बिंग डिटेल मेंशन करती है, एक बूथ लेवल ऑफिसर की डेथ जो एलिजली एक्सट्रीम एसआईआर प्रेशर की वजह से हुई। इन सब इंस्टांसेस को देखते हुए केरला हाई कोर्ट ने स्टेट को सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करने को कहा, ये कहकर कि एसआईआर रिलेटेड इश्यूज पे एपेक्स कोर्ट ऑलरेडी सीज्ड है। और यही वो मोमेंट है जहां केरला का एसआईआर डिस्प्यूट डायरेक्टली बिहार के एसआईआर लिटिगेशन से इंटरलिंक हो जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त आर्टिकल 324 की बाउंड्रीज, इलेक्शन कमीशन की पावर्स और एसआईआर की लीगैलिटी को एक नेशनल फ्रेमवर्क के पर्सपेक्टिव से एग्जामिन कर रहा है। बिहार इलेक्शन का बैकड्रॉप भी अभी काफी चार्ज्ड है। वोटर लिस्ट का डिस्प्यूट तो एक साइड था, मगर दूसरी साइड पे पॉलिटिकल स्पीचेस और कम्युनल रिटोरिक भी डेंजरसली एस्केलेट हो रहे थे। इसी कंटेक्स्ट में 12 नवंबर 2025 को सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस ने बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक डिटेल्ड कंप्लेंट फाइल की, demanding action against BJP MP Ashwini Kumar Chaube for delivering what they described as deeply communal, derogatory and population targeting remarks. This wasn't just an impromptu political speech. CJP ने क्लियर किया है कि रिमार्क्स का पॉलिटिकल इंटेंट इस्लामिक आइडेंटिटी को फॉरेननेस के साथ कन्फ्लेट करना था। स्टेटमेंट था, our population is also declining. I appeal my Muslim brothers as well, reduce your population. घुसपैठिए are coming from across the border. Our government is working to remove them. मतदाता और तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं। अरे भाई, अन्न दिया, सड़क दिया, बिजली दिया, तो मुसलमान भाई बाकरपुर नहीं चलते हैं क्या? सब लोग चल रहे हैं ना? अपनी संख्या भी कम हो रही है। आप लोग भी सुन लो मेरी माता बहन भाई, और मुसलमान भाइयों से भी मेरी अपील है, जनसंख्या घटाओ। हमारे बिहार के अंदर, देश के अंदर ये घुसपैठिया बगल से आ रहा है। ये घुसपैठियों को बाहर करने का काम हमारी सरकार कर रही है। करे वोट चुनो। ये रिमार्क्स सीजेपी के अकॉर्डिंग डेलिबरेटली मुस्लिम सिटीजन्स को इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ ब्लर कर देते हैं, एक ऐसी इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी जो कॉन्स्टिट्यूशनली अनएक्सेप्टेबल है और लीगली पनिशेबल भी। तो देखा आपने कि एक तरफ केरला में कंसर्न ये था कि इलेक्टोरल रोल रिवीजन इलेक्शन से क्लैश ना करे, तो दूसरी तरफ बिहार में इशू ये था कि इलेक्शन के बीच कम्युनल रिटोरिक कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को क्लैश कर रहा था। दोनों ही केसेस का सेंट्रल थीम आयरॉनिकली सेम है, इलेक्टोरल इंटीग्रिटी, लेकिन दोनों में थ्रेट का नेचर अलग है। केरला में प्रोसीजरल इंटीग्रिटी एट स्टेक है, तो बिहार में सब्सटैंटिव सेकुलरिज्म। सीजेपी ने अपनी कंप्लेन में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के मल्टीपल वायलेशंस हाईलाइट किए, जिसमें सेक्शन 123(3) एंड 3A रिलीजियस अपील्स एंड कम्युनल हेट्रेड को एक्सप्लिसिटली बैन करते हैं। सेक्शन 125 पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है और सेक्शन 123(2) अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड फेयर मॉनिटरिंग को कवर करता है। साथ ही भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 196 प्रमोटिंग एनिमिटी, सेक्शन 297 स्टेटमेंट्स कंड्यूसिंग टू पब्लिक मिसचीफ
एंड सेक्शन 356 आउटरेजिंग ग्रुप डिग्निटी भी इन्वोक किए गए हैं। ये कंप्लेंट सिर्फ लीगल साइटेशंस नहीं, ये एक ब्रॉडर वार्निंग थी कि रिलीजियस आइडेंटिटी को पॉलिटिक्स का टूल बना देना डेमोक्रेटिक प्रोसेस के हार्ट को अटैक करता है। सीजेपी का कहना था 24 स्पीच हेट प्रोपेगेंडा डिलीवर्ड अंडर द कवर ऑफ गवर्नेंस एंड नेशनलिज्म थी। लेकिन आयरनी ये है कि दोनों क्राइसिस में ब्लेम अल्टीमेटली ईसीआई पर ही आता है, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग में लैप्स या फिर इन्फोर्समेंट में वीकनेस। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात से अनजान नहीं है। रीसेंट हियरिंग्स में कोर्ट ने बार बार ये क्वेश्चन करते हुए दिखाया है कि वोटर लिस्ट इस देश का मोस्ट सेंसिटिव डेमोक्रेटिक डॉक्यूमेंट है। कोर्ट ने एक हियरिंग में रिमार्क किया था कि वोटर लिस्ट का एक एक पेज सिटीजनशिप, पार्टिसिपेशन, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी का फाउंडेशन होता है। जब बिहार एसआईआर के ड्यूरिंग थाउजेंड्स ऑफ डिलीशंस, मिसमैचेस और प्रोसीजरल लैप्सेस का एलिगेशन लगा तो सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई से टफ क्वेश्चंस पूछे थे। और अब केरला का एसआईआर ओवरलैप भी उसी लार्जर डिबेट का हिस्सा बन रहा है। आईयूएमएल की पिटीशन की लीगल ग्रेविटी भी इसीलिए हाई है, क्योंकि ये टाइमिंग कन्फ्लिक्ट का सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू नहीं, ये इलेक्टोरल प्रोसेस के सेंसिटिव का इशू है। अगर एक स्टेट लोकल बॉडी पोल्स कंडक्ट कर रहा हो और साथ ही वोटर लिस्ट रिवीजन्स चला दे तो वोटर्स के लिए कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कौन सी लिस्ट फाइनल है, कौन सी ड्राफ्ट और कौन सी एप्लीकेबल। फील्ड ऑफिसर्स के लिए ये डबल वर्कलोड होता है, जिसका प्रूफ अब एक डेथ के फॉर्म में सामने आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के लिए ये एक्सरसाइज एक एग्जिस्टेंशियल सवाल क्रिएट करता है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एसआईआर इंस्ट्रक्शंस क्या यूनिफॉर्म मैंडेटरी है, क्या लोकल इलेक्शंस के दौरान एसआईआर अलाउड है, या फिर आर्टिकल 324 के अंडर ईसीआई को इतना डिस्क्रिशन नहीं मिल सकता कि वो इलेक्शन के पैरेलल एक डिसरप्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज चला दे। बिहार के कम्युनल स्पीच इंसिडेंट से कनेक्टेड लीगल डिबेट्स भी इस सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल टेंशन को हाईलाइट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 123(3) 1951 से ही एक देश के इलेक्टोरल सेक्युलरिज्म का बैकबोन है और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट अभिराम सिंह वर्सेस सीडी कॉमचिन 2017 ने इसको और स्ट्रॉन्ग बना दिया बाय होल्डिंग दैट रिलीजियस अपील्स इवन इनडायरेक्ट आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन इलेक्शंस। सीजेपी ने इस जजमेंट को डायरेक्टली कोट करके ये असर्ट किया है कि चौबे का आई अपील टू माई मुस्लिम ब्रदर्स, रिड्यूस योर पॉपुलेशन रिमार्क, डायरेक्ट रिलीजियस इन्वोकेशन, आइडेंटिटी बेस्ड टारगेटिंग और वोटर मैनिपुलेशन अटेम्प्ट है। दूसरी तरफ प्रवासी भलाई संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 ने हेट स्पीच को कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के खिलाफ डिक्लेयर किया था। मतलब सीजेपी का कंप्लेंट सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, स्ट्रिक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट की अपकमिंग एसआईआर हियरिंग्स अब शायद इसीलिए और क्रूशियल हो गई हैं, क्योंकि उनके सामने सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं, पूरे देश की इलेक्टोरल क्रेडिबिलिटी का सवाल है। अगर कोर्ट केरला के फेवर में डिसाइड करता है तो वो ईसीआई को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस या यूनिफॉर्मिटी के नाम पर इलेक्शंस को डिसरप्ट नहीं किया जा सकता। और अगर बिहार के हेट स्पीच पर कोर्ट या ईसीआई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेती तो कम्युनल रिटोरिक नॉर्मलाइज होने का रिस्क बढ़ जाएगा। लेकिन एक बात क्लियर है कि केरला के बीएलओ ट्रेजेडी, बिहार की कम्युनल स्पीच और एसआईआर का नेशन वाइड डिस्प्यूट सब एक ही लार्जर नैरेटिव का पार्ट है दैट इंडियाज इलेक्शन इकोसिस्टम इज अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेशर। और इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन अब इनएविटेबल लग रहा है। देश का वोटर लिस्ट ही देश का डेमोक्रेटिक हार्ट बीट है और जब हार्ट बीट इरेगुलर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लोड की वजह से या कम्युनल टॉक्सिसिटी की वजह से, तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वीक पड़ने लगता है। केरला और बिहार दोनों इस बात का रियल टाइम रिमाइंडर बन चुके हैं और जब सुप्रीम कोर्ट इन मैटर्स का फाइनल वर्ड बोलेगा तो सिर्फ स्टेट के इलेक्शन को नहीं बल्कि इंडिया के डेमोक्रेटिक फ्यूचर को शेप करेगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स।